हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज आपको हम पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, खून से संबंध। हम ना कहते हैं आप लोग ना कि ये मेरे भैया हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा के लड़के हैं, तो उनके रिश्तों के बारे में बताएंगे। वो आपके कौन सा उनका रिश्ता होगा, किस प्रकार से उनसे संबंध बनेगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आइए क्या है कि ब्लड रिलेशन, जैसे हम आप है ना, आप हैं, आपके क्या है, आपके बाद कौन होंगे, तो आपके आएंगे पिताजी। कौन आएंगे आपसे ऊपर, यानी कि पापा, पापा, मम्मी, 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 चाचा, चाची, मामा, मौसी, है ना, ये सब आएंगे, है ना। और अगर में कर लेंगे आप, जैसे मामा, मौसी, मौसा, फिर बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये सब आएंगे। इसके बाद इनसे ऊपर इनके पापा आपके क्या लगेंगे भैया, दादा, दादी, है ना, नाना, नानी, यही ना आएंगे। इनके आपकी मम्मी के पापा होंगे और आपके पापा के पापा होंगे, तो क्या लगेंगे, आपके दादा लगेंगे। चलिए इसके बाद नीचे आइए, आपका लड़का क्या लगेगा, आपका लड़का, हाँ, लड़का, लड़की, है ना, लड़की, और यहाँ पे बेटा बेटी हो जाए तब भी कोई बात नहीं है, और भतीजा, भतीजी, ना, भांजा भी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, भांजी हो जाएगी, ये सब हो जाएंगे। और इसके बाद इनके लड़के आप क्या लगेंगे, आप दादा हो सकते हैं ना, है ना, दादा होंगे तो वो आपका पोता लगा, पोता, पोती, नाती, नतनी, ये सब होगा ना। तो वही है, इन सब के बारे में डिस्कस हुआ। तो जैसे अगर पहले पूछता है कि आपके बारे में पूछेगा, तो आप क्या कहेंगे, आप अपने को क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कह दिया, जैसे, जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे पोता, पोती, नाती, फिर नतनी, है ना, नतीनी, है ना, नतनी मतलब आप उसके नाना लगेंगे भैया। चलिए आइए, फिर है कि जैसे कह दिया ए, जैसे में दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कह देगा ए बी का पिता है, कह रहा है कि ए बी का पिता है, यानी कि ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। जो जिसके बारे में कहेगा ऊपर रहेगा, जिसके बारे में कहेगा वो नीचे रहेगा, यानी का कहेगा कि ए बी का पिता है, तो ए को आप क्या करेंगे, ए को ऊपर रखेंगे, बी को, जो बी है यहाँ पे आपका, यहाँ पे बी लिखेंगे, बीच में पिता, रिश्ता रख देंगे, हो जाएगा। यानी कि ये जो है बी का क्या है, पिता है। इसी प्रकार से करेंगे, ए जो है बी का पिता है। जैसे जो है पिता कौन है आपका, ए है ना, तो उसको हेड पे रखेंगे, ये कहा जाता है, ये हेड है, जो रहता है उसको सिर, सिर पर लिखते हैं, यानी कि जिसका है उसको पुछ पर लिखते हैं, ठीक है। जो है उसको सिर पर लिखेंगे, यानी कि ऊपर लिखेंगे, जिसका है उसको किस पे लिखेंगे भैया, उसको क्या लिखेंगे, उसको पुछ पे लिखेंगे, और जो रिलेशन रहेगा उसको बीच में लिख देंगे। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से। कहने मतलब आपकी बात करेगा तो आप बीच में रहेंगे। इसके बाद आपके ऊपर, जैसे आपके पापा जी हैं, ऊपर चले जाएंगे, पापा ऊपर चले जाएंगे, पापा, मम्मी, चाचा, चाची जो लोग आपसे ऊपर जाएंगे, और दादा, दादी जो हैं उनसे ऊपर चले जाएंगे। बेटा जब आएगा आपका, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, तो आपसे नीचे आएंगे। उनका लड़का आएगा, पोता, पोती, नाना, नानी, तो उससे भी नीचे आएंगे। चलिए फिर जैसे कह दिया ए बी का पिता है, यानी कि ये क्या है, ए बी का पिता है, तो बी का पिता कौन है, ए है ना,
तो बी पिता है ए का, है ना। तो वही है कि जो है, यानी कि ए को ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे, चूंकि ए जो है जो रहता है उसको सिर पे लिखते हैं, ए है उसका पिता इसलिए उसको सिर पे लिखेंगे, और बी उसका लड़का है तो उसको क्या लिखेंगे भैया, नीचे लिखेंगे। चलिए आपको आगे बताते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में कह रहा है ए बी का पिता है, कह रहा है ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी का ए से संबंध क्या है। हमने आपको क्या बताया, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, जिसका है उसको नीचे, यानी कि ए को ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे। ये कह रहा है पिता है ना, कह रहा है कि पिता है भैया, कह रहा है कि ए बी का पिता है पर बी ए का बेटा नहीं है, बी का ए से संबंध। अरे मेरे भाई, जब वो बी ए का बेटा नहीं है तो उसका पिता होगा तो वो पुत्री भी तो हो सकती है ना, हो सकती है ना। ये तो नहीं कहा है कि उसकी पुत्री नहीं है, बेटा और पुत्री नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी का ए से संबंध हो जाएगा, बी का ए से संबंध बराबर पुत्री। जब पिता की बात किया तो भैया उसमें तो कोई और हो नहीं सकता, जब बेटा नहीं है तो पुत्री ना होगी, है ना, पुत्र नहीं है तो पुत्री ना होगी, बेटी तो हो सकती है ना, पिता है ना, क्योंकि बी ए का, ये तो कहा नहीं है कि बी लड़का है ना, लड़के की बात नहीं कहा कि ये तो ये क्वेश्चन में कहा नहीं है, ए है बी का पिता, बी लड़का नहीं है, बी जो लड़का है लेकिन ए का वो लड़का नहीं है, तो तब इस तरह क्वेश्चन बनता कि अब क्या करेंगे। तो वहां पे आपको जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे बेटा, इस क्वेश्चन बेटा, बेटी और भतीजी और इनमें से कोई नहीं, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इस तरह करना रहेगा। तो अभी हमारा पुत्री मिल रहा है तो पुत्री पे लगा देंगे। जैसे कहता कि बी लड़का है लेकिन ए का लड़का नहीं है, तब इनमें से कोई नहीं होता, तब वहां पे ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए की ओर संकेत करते हुए बी ने कहा, कह रहा है कि ए की ओर संकेत करते हुए बी ने कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो ए का बी से संबंध क्या होगा। तो जैसे ए की ओर कह रहा, जैसे अभी छोड़िए ए बी को छोड़िए, कह रहा कि ए जो है ए की माँ, यानी कि ए की माँ ऊपर रहेगी ना, ए की माँ, कह रहा कि ए की ओर संकेत करते हुए बी ने कहा, ए की ओर संकेत करते हुए बी ने कहा कि ए की माँ, कह रहा कि तुम्हारी माँ यानी कि ए की माँ, ए की माँ मेरी माँ, कह रहा कि ए की माँ की मेरी माँ यानी कि इसकी माँ बी की माँ, कह रहा कि छोटी बहन है, इससे कह रहा कि छोटी बहन है। तो अब कह रहा है ए से बी का संबंध क्या होगा भैया, जब ए की माँ इसकी माँ की, बी की माँ की छोटी बहन है तो उसके संबंध क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मामी नंबर 1, बहन नंबर 3, मौसी नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। आपको ये डायग्राम जैसे बनाएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा भैया क्या हो जाएगा। कह रहा है ए की माँ, बी ने ए की ओर संकेत करते हुए कहा कि जो ए की माँ है, ए की माँ बी की माँ की छोटी बहन है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध हो जाएगा भैया। कह रहा है ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध हो जाएगा, क्या संबंध होगा भैया, क्या होगा। लेकिन इससे संबंध नहीं पूछा है, इससे इसका संबंध नहीं पूछा है, ए का इससे संबंध नहीं पूछा है, तो क्या होगा, यानी कि या तो फिर बहन हो जाएगा, इसकी माँ से इसका संबंध, ए की माँ से बी की माँ का संबंध नहीं पूछा है। कह रहा है कि ना तो ए की माँ से बी की माँ का संबंध पूछा है, ना तो बी की माँ से ए की माँ का संबंध पूछा है। कह रहा है ए का बी से क्या संबंध होगा, ए का बी से क्या संबंध होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जब इसकी मौसी हुई तो मौसी की लड़का या लड़की क्या होगा, यहाँ पे तो पता नहीं है लड़का है लड़की है, या यहाँ पे क्या होगा, चाहे बहन, अगर भाई होता तो भाई लगाते, बहन होता तो बहन लगा देते, तो क्या हो जाएगा भैया, जो ए का बी से संबंध है, बी का संबंध किसका है, बहन का है।
इस ऑप्शन में आपका बहन है। मौसी तो इसका इससे संबंध होगा, इससे इसकी माँ से इसका संबंध होगा, मौसी ना, इसलिए मौसी कट गया। और मामी तो कतई हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या आपका बहन आपका सही है। क्लियर हुआ भैया? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यम के की बहन है। कह रहा है यम के की बहन है, डी के का भाई है, ई यम की माँ है, के किस प्रकार यफ से संबंध रखता है। के किस प्रकार यफ से संबंध रखता है। सॉरी यहाँ पे एक स्टेप छूट गया है। ई के का भाई है और यफ, यफ जो है यहाँ पे यफ है, यफ यम की माँ है, यफ कामा यम की माँ है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले हमको इससे लेना है। कह रहा है कि जो है यम के की बहन है, क्या है, यम जो है यम के की बहन है। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, यम जो है के की बहन है, यहाँ पे के। कह रहा है कि यम के की बहन, यहाँ पे बहन लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है डी के का भाई है। चलिए कह रहा है कि यम के का के की बहन है, जो यम है के की कौन भैया, बहन है। तो चलिए फिर कह रहा है डी के का भाई है। डी क्या है, डी जो है के का भाई है। ध्यान दीजिएगा, डी के का भाई है। और कह रहा है यफ यम की माँ है, जो यफ है यम की कौन भैया, ये माँ है, यफ यम की माँ है। तो कह रहा है के किस प्रकार यफ से संबंध रखता है। के किस प्रकार यफ से संबंध रखता है, यानी कि जब ये इसका भैया बहन हुआ तो ये इसकी माँ हुई तो ये कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो पुत्री ना होगा। तो क्या हो जाएगा भैया, जब इससे इसका संबंध होगा तो क्या हो जाएगा भैया, यानी कि जब ये इसकी बहन है इसका कौन लगेगी भैया, ये हो जाएगी पुत्री, है ना। पुत्री आपको ऑप्शन में इसे दिया रहेगा, बहन नंबर 2, भाई नंबर 3, पुत्री नंबर 4, पोती, है ना। इतना आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपका क्या निकला, यानी कि हमसे किसका संबंध पूछा था, के से यफ का किस प्रकार के से संबंध है, किसका, यफ से के का संबंध पूछा था। तो क्या होगा, जब ये यम की माँ है यफ, तो क्या के क्या हो जाएगा, इसकी बहन है तो इसकी बेटी बहन होगी भैया, तो क्या हो जाएगा, पुत्री। आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा, पुत्री। चलिए आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है के भाई है यक्स का, कह रहा है के भाई है यक्स का, जेड पुत्र है यक्स का, जेड पुत्र है यक्स का, यफ जो है के की पुत्री है और यन से ब्याही है, जो यफ के की पुत्री है लेकिन यन से उसकी शादी हुई है। और कह रहा है जी तथा यक्स का परस्पर, जी तथा यक्स परस्पर बहने हैं, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए। कह रहा है यक्स, यक्स भाई है, कौन, यक्स भाई है किसका, के का, यहाँ पे भाई। फिर कह रहा है कि यक्स का यफ है, यफ जो जेड पुत्र है यक्स का। कह रहा है जो जेड है वो किसका पुत्र है, यानी कि जेड जो है पुत्र है यक्स का, नीचे लिखेंगे ना, पुत्र है ना, जेड पुत्र है किसका, जेड जो है पुत्र है, रिश्ता बीच में लिखेगा, जेड पुत्र है किसका, यक्स का। फिर कह रहा है कि जेड पुत्र है यक्स का। फिर क्या कह रहा है, जो यक्स का पुत्र और यक्स का यफ, कह रहा है कि जेड पुत्र है यक्स का जो यफ जो यक्स की पुत्री है, यानी कि यफ जो है यक्स की पुत्री है, यफ जो है यक्स की क्या भैया, यफ जो है यक्स की क्या है, पुत्री है। कौन पुत्री है, यफ। छोड़िए अभी उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कह रहा है फिर क्या कह रहा है कि जो यन से ब्याही है तथा जी तथा यक्स का संबंध, जी तथा यक्स का संबंध क्या है, यानी कि क्वेश्चन में भैया थोड़ा सा क्वेश्चन भैया मिसिंग हो गया था। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये उसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग हो गया था। करा के भाई है यक्स का, जेड पुत्र है, के भाई जेड पुत्र है यक्स का
और कह रहा है पी जो है के की पुत्री है, यानी कि पी जो है के की पुत्री है। फिर कह रहा है जो पी जो है के की पुत्री है, लेकिन वो किससे ब्याही गई, एन से, उसकी शादी है। जी तथा यक्स का परस्पर संबंध बहनों का है, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है। कह रहा है कि कौन है, के जो है यक्स भाई है, यहाँ से ये किसका भाई है, के का, ये भाई है। फिर क्या कह रहा है, यक्स का पुत्र जड़ है, यक्स का पुत्र, ये पुत्र है जड़ का। फिर कह रहा है कि जो पी जो है एक्स की पुत्री है, यानी कि पी जो है, यानी कि के की पुत्री कौन है, ये पुत्री है कौन, पी। फिर कह रहा है कि जो के की पुत्री है, लेकिन यन से जो इसकी शादी किससे हुई है, इसकी शादी यन से है, यन से ये ब्याही गई है, ब्याही ब्याही यानी कि शादी हुई है इसकी, तो उसके बराबर में लिखेंगे ना, शादी है। फिर कह रहा है कि जी तथा यक्स, जी तथा यक्स जो है क्या है, परस्पर बहन है, जी तथा यक्स, जी तथा यक्स ये बहन है, जी तथा यक्स बहन है। तो कह रहा है कि किसका, जी से सॉरी जेड का जी से क्या संबंध है, जेड का जी से क्या संबंध है ये बताना है। तो ध्यान देंगे कि आपको ऑप्शन दे देगा, क्या ऑप्शन में है आपका चाचा सॉरी चाची, नंबर 2 मामी, नंबर 3 मौसी, नंबर 4 बहन। ध्यान देंगे, कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। कह रहा है कि जो है के एक्स के भाई एक्स का, यानी कि एक्स का भाई कौन है, के है। फिर कह रहा है जेड की पुत्री एक्स है, यानी कि जेड जो है पुत्री है किसकी, एक्स की। फिर कह रहा है पी जो है के की पुत्री है, यानी कि जो पी है आपकी ये के की पुत्री है, जो कि एन से उसकी शादी हुई है, तो एन से उसकी शादी करवा दी है भैया। अब कह रहा है कि जी तथा एक्स का परस्पर बहनों का संबंध है, जी तथा एक्स का परस्पर बहनों का संबंध है, तो क्या होगा, कह रहा है कि जेड और जी से क्या संबंध है। ध्यान देंगे, यानी कि मान लीजिए हम हैं और आप हैं, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक पल के लिए मुझे लड़की मान लीजिए आपकी बहन है, मान लीजिए आपकी बहन और आप हैं, तो दोनों लोग बहनें हैं। तो कह रहा है कि आपकी कोई पुत्री है जेड है, तो कह रहा है कि जो है कि राम की बहन श्यामा है, रमा की बहन श्यामा है और उसकी पुत्री रजिया है। तो रजिया और रमा से क्या संबंध होगा, रजिया और रमा से क्या संबंध होगा, तो श्यामा की बहन कौन है, रमा है, तो रजिया उसकी जब श्यामा की पुत्री है तो क्या संबंध हो जाएगा, मौसी का ना होगा भाई, तो क्या हो जाएगा ये मौसी। आप सही लगा देंगे, कौन सा संबंध होगा, मौसी। आंसर में लिखेंगे मौसी, क्या है आंसर में लिखेंगे मौसी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपका यहीं पे क्लास खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और आज यदि आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं। आपसे अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।